हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में कहा है कि पुनीत, रमित और अक्षित 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली, मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है बराबर डिवाइड किया जाता है। तो रेशियो क्या बन गई? 1:1:1। अब एक पार्टनर अक्षित है जो रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो रिमेनिंग पार्टनर पुनीत और रमित है, जिन्होंने आगे इस फर्म को चलाना डिसाइड किया है, और प्रॉफिट आगे चल करके जो भी होगा उसे न्यू रेशियो 3:2 में डिवाइड किया जाएगा। अब रिटायरमेंट के टाइम पर आपको पता है एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम रिवैल्यूएट करते हैं। तो ये बुक वैल्यूज है और ये मार्केट वैल्यू आपको दी गई है। लेकिन ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है पुनीत और रमित, ये चाहते हैं कि ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं इनको एज इट इज कंटिन्यू किया जाए। जो बुक वैल्यूज है इन्हीं वैल्यूज को ही रखा जाए, रिवाइज्ड वैल्यू से अपनी बुक्स को चेंज नहीं करना चाहते। तो इसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो क्या है? तो सबसे पहले समझो, यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन जो ये रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है वो आपको फाइंड करना है कि अगर हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवाइज किया है, रिवैल्यूएट किया है, तो उससे हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो लैंड को अगर देखते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, कितने से? 3 लाख रुपए से। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट आपके लिए फायदा है, प्रॉफिट तो प्लस करोगे 3 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 से घट गई, नुकसान है, माइनस करोगे। कंप्यूटर की वैल्यू 30,000 से घट गई, नुकसान है, माइनस करोगे। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसकी वैल्यू भी 1 लाख रुपए से घट गई, ये भी माइनस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 से 60,000 हो गए, मतलब 10,000 से आपकी लाइबिलिटी घट गई, तो ये तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया। तो इसको क्या करोगे? प्लस करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि आपकी बैलेंस शीट में नहीं है, वो आपका 5,000 की लाइबिलिटी अराइज हो गई। इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपके लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखते हो? डेबिट साइड पे, तो इसको माइनस करेंगे। अब आपने जो भी प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन पे होना था आपने देख लिया। नेट इंपैक्ट आता है कि आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होना है 1,35,000। आज की डेट में अगर हम इन एसेट्स को, लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं, पे करते हैं, बेचते हैं, तो हमें इतने का प्रॉफिट होगा 1,35,000, जो कि पुनित, रमित और अक्षित में बांटा जाएगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। यही होता है ना, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांटते हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अक्षित यहाँ फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो क्या इस प्रॉफिट में अक्षित का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, उसका भी 1/3 हिस्सा है। तो क्या उसे ये नहीं मिलेगा? अगर ये रिमेनिंग पार्टनर्स इन रिवाइज्ड वैल्यू से अपनी बुक्स को अपडेट नहीं करना चाहते, इन्हीं वैल्यूज को रखना चाहते हैं, तो क्या अक्षित को इसका प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। क्या वो मान जाएगा? आज की डेट में अगर हम इस बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तो हमें इतने का प्रॉफिट होता है, जिसमें अक्षित का भी 1/3 हिस्सा है। लेकिन पुनीत और रमित इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में आपको देखना होगा आगे चल करके जब भी ये एसेट्स बिकेंगी, तो उस केस में उस बेनिफिट का हिस्सा किसको मिलने वाला है, वो प्रॉफिट किसके पास ट्रांसफर होने वाला है, अक्षित का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलने वाला है। तो अगर इनकी तीनों की रेशियो देखते हो, ओल्ड रेशियो तो 1:1:1 है। न्यू रेशियो में अक्षित अगर रिटायर हो रहा है तो पुनीत और अमित ने डिसाइड किया 3:2 की रेशियो। तो अक्षित का जो 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किसको मिल रहा है? पूरा पुनीत को मिल रहा है, पूरा रमित को मिल रहा है, या इन दोनों ने आपस में बांटा? क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया। तो आपको उस केस में क्या करना होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कंपेयर करके देखना होगा। यहां पर पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से बढ़ गया। कैसे बढ़ेगा? जब उसको अक्षित के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से मिलेगा तभी तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा।
इसका मतलब इतनी फ्रैक्शन उसको अक्षित से मिल रही है। इसी तरह से रमित का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करो, न्यू रेशियो में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतनी फ्रैक्शन से बढ़ गया, पहले से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया इतनी फ्रैक्शन से, जो कि उसको अक्षित से मिल रहा है। तो इन दोनों ने एक तरह से अक्षित के शेयर ऑफ प्रॉफिट को इस हिसाब से बांट लिया। करेक्ट है? आप इसको चेक भी कर सकते हो, 4/15 प्लस 1/15 कितना बनेगा? 5/15, जिसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 1/3। 5/15 को रिड्यूस करके लिखोगे तो 1/3 बनेगा। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस तो करेक्ट है। अब इन दोनों ने इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को इस हिसाब से बांटा, तो हमारे पास आ गई गेनिंग रेशियो 4:1। जिस हिसाब से इन्होंने रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट को बांटा, जितना हिस्सा इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट का बढ़ रहा है, उसी से आपको गेनिंग रेशियो मिली 4:1। इसका मतलब अक्षित का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में बनता है 1,35,000 का 1/3 ही मिलेगा ना उसको। अगर हम 1,35,000 को बांटेंगे तो 3 हिस्से ही करेंगे, बराबर की रेशियो ना, ऑड रेशियो में बांटोगे तो 1/3 ही मिलेगा इसको, 45,000। तो ये जो 45,000 जो अक्षित का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, आज हम उसको नहीं बेच करके रियलाइज कर रहे, तो जब भी बांटा जाएगा, जब भी बेचा जाएगा, तो ये प्रॉफिट अक्षित का किसको मिलने वाला है? पुनीत और रमित को। किस हिसाब से? 4:1 की रेशो में। मतलब पुनीत को 45,000 का 4/5 मिलेगा 36,000, और रमित को मिलेगा 45,000 का 1/5 9,000। तो यहाँ 36,000 9,000 इन दोनों को ये फायदा होने वाला है। तो अक्षित का फायदा इन दोनों को ट्रांसफर हो रहा है, तो यही दोनों तो कंपनसेट करेंगे इसको। फर्म के पास तो अभी कोई पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि फर्म अभी एसेट्स को बेच ही नहीं रही है। फर्म एसेट्स को बेच नहीं रही है, नई बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यूज भी नहीं लिख रही, लेकिन ये जो प्रॉफिट है आपस में पार्टनर्स के बीच में ही एडजस्टमेंट होगी कि इतना प्रॉफिट बनता है, जिसे अक्षित का हिस्सा है वो पुनीत और रमित दोनों मिलकर के इसको पेमेंट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स को आप डेबिट करोगे 36,000 और 9,000, और अक्षित के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 45,000। तो कुछ कुछ आपको ये जो हमने अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास की, क्या ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जैसा नहीं है? यस, बिल्कुल सही, ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जैसा ही है, बिल्कुल वही है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, आपको रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं लेनी, बुक्स में चेंजेस नहीं करना चाहते, तो उस प्रॉफिट के हिस्से का क्या करोगे? अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू लेते हैं तो तीनों के हिस्से में जितना प्रॉफिट आता है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट तो ये बांटना ही नहीं चाहते। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका तो सेटलमेंट आपको करना है, उसको तो इसका हिसाब किताब करना है आपको, तो उसकी तो पेमेंट करनी होगी। आज अगर ये प्रॉफिट उसको बनता है तो उसको देना होगा। कौन देगा? जिसके पास इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जाने वाला है। तो पुनीत और रमित इसको कंपनसेट करेंगे। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। गुडविल के एडजस्टमेंट के जैसे ही आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस जैसे ही एडजस्टमेंट एंट्री लिखी हो, रिटायरिंग पार्टनर है तो गेनिंग रेशियो निकालोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है। और भी अच्छे से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो कनेक्टेड तो रहना पड़ेगा। नए हो चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।